आज गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इधर रखें तो इधर ही लिख पाएंगे ऐसे। ऐसा बनाओ ज़रा अब्बा, 1 2 3 4 ऐसे। वो उधर से पेज है तो आप किधर रख दें तो भी चल जाएगा। ये पूरा पेज आना चाहिए इसमें। हाँ तो आएगा वो पेज, पूरा आ ही रहा है। उसमें मत देखिए, इसमें मैं देख रहा हूँ आपको। तो आप लोगों ने 9th में सीखा था प्रोबेबिलिटी, 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी। ये 10th में भी है, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी सीखा था उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है? हम लोगों ने देखा था एक कॉइन लिए, 10 टाइम्स उसको हमने उछाला तो सपोज 3 टाइम्स आ गया हेड और 7 टाइम्स आ गया टेल। 3 टाइम हेड आ गया और 7 टाइम टेल्स आ गया। 10 टाइम हमने उसको कॉइन को जंप कराया। तो उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, रेड कलर से तुम ये वाला और ये वाला दो एक साइड उल्टा बनाए, पीछे बनाओ। मतलब नहीं समझी। दो फिर उसके नीचे दो, एक दो, एक दो। तो हम लोगों ने 9th में थ्योरेटिकल अप्रोच सीखा था। कॉइन को हमने टॉस कराया, सब रेड कलर से। जो जिस कलर का होता है। जा रहा हूँ आवाज जा रहा है। कंटिन्यू। तो हम लोगों ने सीखा था सपोज 10 टाइम्स हमने किया, 7 टाइम्स टेल आया और 3 टाइम्स हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड करते हम तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो ये हो जाता प्रोबेबिलिटी। अगर हम फिर से कॉइन को, तो यहाँ पर आया 3/10, यहाँ पर आया 7/10, यहाँ 0.3 आया, यहाँ पर 0.7 आया। फिर से अगर हम कॉइन को टॉस करते और 100 टाइम कर देते, कॉइन को हमने टॉस किया और 100 टाइम किया तो हेड आया 45 और टेल आया 55। फिर से प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आता 45 डिवाइड बाई 100 मीन्स 0.45 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आता 55 डिवाइड बाई 100 0. आ जाता 55। फिर से इसको नंबर ऑफ टास्क को हमने इंक्रीज किया। उसमें दिया था फ्रेंच मैथमेटिशियन था जो सबसे ज़्यादा बार टास्क किया था, 50,000 बार टास्क किया था उसने। 50,000 बार टास्क किया तो हम उसको नहीं ले रहे हैं। मैक्सिमम टाइम उसने थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, 500 टाइम टास्क कराया, तो 500 टाइम टास्क कराया तो देखा कि 255 जो है हेड आया, 245 टेल आया। तो इसका फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 255 डिवाइड बाई 500 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। यहाँ पर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 245 डिवाइड बाई 500। तो ये डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट आया 0.51।
ये आया 0.49। तो जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज करते जाते हैं, देखो पहले 10 टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया तो 3 और 7, एक 0.3 एक 0.7। जब हमने 100 टाइम किया 45 55, ये हुआ 0.45 0.55। और हमने 500 किया तो 0.51 0.49। इसका कंक्लूजन यह हुआ कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज करते जाते हैं तो ये वैल्यू लगभग इक्वल होने लगती है, 0.5 के नियर अबाउट आने लगती है। तो थ्योरेटिकल अप्रोच हम पढ़ेंगे। अब ये तो था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी, यहाँ 0.51 आया, यहाँ 0.49 आया। तो ऐसे कितनी बार हम टास्क करते, कभी देखो आ रहा है 0.3 हेड का, कभी आ रहा है 0.45, कभी आ रहा है 0.51। तो ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम करे। उसने 50,000 किया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था कॉलमारोव, उसने 50,000 टाइम्स किया तो देखा कि नियर अबाउट 0.5 हेड का भी आ रहा है और 0.5 टेल का भी आ रहा है। तो ये 9th में था जो हम लोगों ने सीखा था, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच सीखा था। अब 10th में हम सीखेंगे थ्योरेटिकल अप्रोच। तो इसमें क्या एक्सेप्ट कर लिया गया थ्योरेटिकल अप्रोच में कि अगर कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स आने वाले हैं, हेड एंड टेल। कितने आने वाले हैं, सैंपल स्पेस, हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी आप हेड फाइंड करेंगे तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम क्या है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया 1/2। 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ गया 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल भी 1 टाइम ही आया है, ये देखो। और टोटल आउटकम 2 क्या आ गया 0.5। तो इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल अप्रोच में हम हेड को भी 0.5 और टेल को भी 0.5 लेते हैं। तो ये हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई। और आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी इवेंट के होने के चांसेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है, फिर से सुनो, प्रोबेबिलिटी जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। कोई इवेंट ही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांस को कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। अदरवाइज इसको ऐसा भी कह सकते हैं, चांस ऑफ हैपनिंग chance of happening is known as probability, is known as probability। तो ये प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन हो जाती है। क्या है, चांस ऑफ हैपनिंग को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करना होता है, तो मैथमेटिकली अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम फार्मूले का यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो जाता है जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब चांस ऑफ हैपनिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको अब हम सीखेंगे। फर्स्ट वन है
it can never be negative, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। सेकंड वन, इट कैन नेवर बी मोर देन वन, प्रोबेबिलिटी कभी वन से ज़्यादा नहीं होती। 1 मार्क में ये सब सम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों से बना है कि प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज बिलोंग्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 टू अप टू 1। अब देखो, हमने एक डाई था, डाई को थ्रो किया, डाई थ्रो कर दिया, डाई को थ्रो किया तो नंबर क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 6। डाइस में 6 होते हैं तो 1 आएगा, अदरवाइज 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। तो डाइज में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर हमने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो क्या बताओगे? फेवरेबल आउटकम 1 होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1/6। अगर हमने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम 2 एक ही है ना, एक ही एलिमेंट है 2, तो 1/6। ऐसे हमने 3 का पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 3 एक ही है, एक ही नंबर है 6 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एक ही नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एक ही नंबर है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 एक ही नंबर है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी आई है सब क्या है? कोई नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है इवेंट की? नो। सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी है जो 1 से मोर देन है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 6 है, तो लेस देन 1 सब है। इट कैन नेवर बी मोर देन 1। और सब प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लें। अगर हम पूछ लें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 वाले कितने हैं? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, सभी लेस देन 7 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 इक्वल टू क्या हो गया? 6/6। क्या आ गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है और नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, हमने पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 7, तो लेस देन 7 वाले सभी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। लेस देन 7 मतलब 100% सभी एलिमेंट लेस देन 7 हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट किसे कहते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1। एग्जाम्पल में आपने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1, तो इसको क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट, अदरवाइज श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट, अदरवाइज इसको कहेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कहेंगे। अब देखो, इसी में अगर हम पूछ लेते हैं कि 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसमें कहीं 7 आया है? लुक दिस, 1 2 3 4 5 6, 7 कहीं आया? नहीं आया है। 7 नहीं आया तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 0। टोटल आउटकम क्या होगा? 6 इक्वल टू क्या आ गया? 0। मतलब 7 तो आ ही नहीं सकता। इट मीन्स
डाइस में 7 आएगा कभी? नहीं आ सकता 7, क्योंकि डाइस में 1 to 6 तक का ही नंबर होता है। तो 7 आ ही नहीं सकता। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 0। टोटल आउटकम 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, 0 डिवाइड बाई 6 0 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। 2 डिफिनीशन हमने यहां और दे दिया। क्या श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट, if probability of event is always equal to 1, such type of event is known as sure event. If probability of event is equal to 0, such type of probability is known as impossible event. जैसे अब श्योर इवेंट का एक और बताते हैं कि आदमी का मरना निश्चित है, तो ये 100% होने वाला है, सबको मरना ही है। तो ये क्या होगा? श्योर इवेंट है, इसको हम कहेंगे श्योर इवेंट। तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीख लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तमाम वर्ड्स हम पढ़ते रहते हैं कि पॉसिबल है कि इंडिया जो है आज जीत जाएगा, देखिए ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जीत जाएगा। आज चांसेस है कि बारिश होगी, आज चांसेस है कि बारिश होगी। तो जहां पर ये टाइप के वर्ड्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? डिग्री ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज सिंपल डिफिनीशन आप जानना चाहें तो चांस ऑफ हैपनिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ हैपनिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई यू आर स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी की ये 1 2 3 और इसके बाद 4 श्योर इवेंट है और 5th वन इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट, ये इतनी चीजें आनी चाहिए। तो फर्स्ट वन क्या है? इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी मोर देन 1, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लेस देन इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 हो तो उसको श्योर इवेंट कहेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल में बताया। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट एक आता है इक्वल लाइकली आउटकम्स। इक्वल लाइकली आउटकम्स, देखो इधर बच्चों, जब कोई भी मैच होती है, कोई एग्जाम होता, कोई मैच होती है, जैसे क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, तो हम वहां पर कॉइन का ही टास्क करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम कॉइन को ही टास्क करते हैं और कोई नहीं करते? क्योंकि कॉइन का 50% चांसेस हेड आने का होता है और 50% चांसेस टेल आने का होता है। तो जिसमें 50-50% होता है उस इवेंट को हम कहते हैं इक्वल लाइकली इवेंट्स। जिसमें 50% चांस हो आने का उसको हम कहते हैं इक्वल लाइकली इवेंट। तो इक्वल लाइकली इवेंट क्या होता है? जिसमें 50-50% चांसेज हो। अच्छा, एक मैं बता रहा हूं और पूछ रहा हूं, बताओ आप लोग इवेंट जो है वो इक्वल लाइकली है कि नहीं? हम कार को स्टार्ट कर रहे हैं, कार को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वह इक्वल लाइकली इवेंट है कि नहीं है? कार को स्टार्ट करना इक्वल लाइकली इवेंट है कि नहीं?
कमेंट में बताएंगे। तो जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कार को तो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग श्योर है कि कार तो स्टार्ट होने वाली है, बंद थोड़ी होगी। स्टार्ट कर रहे हैं तो कार स्टार्ट ही होने वाली है। इसका मतलब स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि कार स्टार्ट ना हो, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट होना ही है। ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। सपोज हम किसी टारगेट को हिट कर रहे हैं, जैसे हम जाते हैं कहीं पर, मेला लगा होता है तो एक रिंग मिलता है, उसको फेंकते हैं, उसके अंदर चला जाता है तो हम को कुछ प्राइज मिलता है। अगर हम किसी टारगेट को शूट कर रहे हैं तो वह इवेंट इक्वल लाइकली है कि नहीं? इक्वल लाइकली नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? टारगेट को शूट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि हम उस टारगेट को शूट कर लेंगे। तो ये भी इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। बट कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, फेयर कॉइन को। फेयर कॉइन को मतलब जिसको डिस्टर्ब न किया गया हो उसको फेयर कॉइन कहते हैं। अगर हम फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वह इक्वल लाइकली है कि नहीं है? इक्वल लाइकली है। क्यों इक्वल लाइकली है? क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो ही इवेंट आने वाले हैं, हेड अदरवाइज टेल। हेड की भी प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल की भी प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब 0.5 चांसेज है हेड आने का, 0.5 चांसेज है टेल आने का। इसका मतलब ये इवेंट क्या है? इक्वल लाइकली है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। डाई को थ्रो कर रहे हैं। डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो डाई को थ्रो करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं? 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी आपने फाइंड किया था। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी आपने फाइंड किया था। 3 की प्रोबेबिलिटी सेम, 4 की सेम, 5 की सेम, 6 की भी प्रोबेबिलिटी सेम। देखो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या आई? सेम आई। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज इक्वल लाइकली इवेंट, अदरवाइज अनइक्वल। तो ये होता है इक्वल लाइकली इवेंट। अब आप लोगों को जो है प्रोबेबिलिटी की फार्मूला हो गया, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी हो गई, इक्वल लाइकली इवेंट्स हो गया, अब श्योर इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। थियरी बस इतनी ही है, इंट्रोडक्शन पूरा हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी डिफिनीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम कौन सी प्रोबेबिलिटी अब पढ़ रहे हैं। 10th में थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं। 9th में हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ा था। अब हम थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसको क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो 9th में हमने पढ़ा था कि भाई कॉइन को टॉस कर रहे हैं 10 टाइम तो 4 टाइम आ गया हेड, 6 टाइम आ गया टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.6। बट यहाँ थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या लेंगे? 0.5 हेड का भी, 0.5 टेल का भी। इक्वल लाइकली इवेंट हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3 टाइप के आपको आते हैं। एक तो आता है कॉइन से रिलेटेड, दूसरा आता है डाई से रिलेटेड, और तीसरा आता है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। तो हम अब उसको सीखेंगे, कॉइन, डाई और प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड आप सब लोग जानते हैं, आधे घंटे का क्लास था, मोबाइल में आधे घंटे का क्लास था, खेले भी हैं आप, हो गए। बाकी है। तो ये देखो, पहले हम प्लेइंग कार्ड के बारे में बताएंगे। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड जो है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। अब प्लेइंग कार्ड 4 टाइप का होता है, 2 ब्लैक होते हैं और 2 जो है रेड कलर वाले होते हैं। ये ब्लैक कलर वाला, इसको हम कहते हैं
ब्लैक कलर का ये जो है इसको कहा जाता है क्लब। ये ब्लैक कलर जो है इसको कहा जाता है स्पेड। ये हार्ट के जैसा बना हुआ है, दिल के जैसा बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं हार्ट। और इसको कहा जाता है डायमंड। देखने में डायमंड के जैसा शेप होता है इसलिए डायमंड। तो प्लेइंग कार्ड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। अब देखो ब्लैक कलर वाले हर एक में 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 13 13 13 एंड 13, ये 13 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। टोटल 52 हो जाते हैं। अब हम पूछें कि टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं? टोटल ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं? तो कोई भी काउंट करके बता देगा कि ये भी ब्लैक कलर, ये भी ब्लैक कलर, तो 13 और 13 क्या हो गया? 26। रेड कलर के कार्ड कितने हैं? रेड कलर 13 13 26। ब्लैक कलर के भी 26, रेड कलर के भी 26 कार्ड्स हो गए। अब देखो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। नंबर लिखा होता है हर एक कार्ड में। कार्ड शुरू होता है यहाँ से, देखो नंबर लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर होगा। उसके बाद 10, उसके बाद होता है वहाँ पर जैक लिखा होता है जे। एक कार्ड और आता है उस पर लिखा होता है क्वीन, क्यू और नेक्स्ट किंग। और यहाँ जो सबसे पहले आता है वहाँ लिखा होता है एस लिखा होता है ए। तो देखो क्या क्या लिखा होता है प्लेइंग कार्ड पर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक जिसको हिंदी में गुलाम कहा जाता है, जोकर भी कहते हैं। क्वीन जिसको हिंदी में रानी अदरवाइज बेगम कहा जाता है। किंग बादशाह कहा जाता है। और एस इक्का कहा जाता है इसको। तो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए प्लेइंग कार्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये टोटल 13 हो गए। अब हर एक में 13 होंगे। अब आप देखेंगे उसमें दूसरा पेज, तो 13 पेज 13 प्लेइंग कार्ड्स हो गए। इसको हम नंबर कार्ड कहते हैं। 2 से लेकर 10 तक को क्या कहते हैं? नंबर कार्ड। ये देखो नंबर कार्ड, नंबर कार्ड। कितने नंबर कार्ड हुए? 2 से लेकर 10 तक काउंट कर लो। नंबर कार्ड हुए स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। नंबर कार्ड कितने हो गए? नंबर कार्ड ये देखो इसमें नंबर कार्ड जो हुए, नंबर कार्ड काउंट कर लो। जिस पर नंबर लिखा होता है दैट इज नोन एज नंबर कार्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो स्पेड में नंबर कार्ड 9, क्लब में 9, हॉट में 9, डायमंड में 9। टोटल कितने हो गए नंबर कार्ड? 36। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36। इसके बाद आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड, अब फेस कार्ड देख लो टोटल कितने होते हैं। फेस कार्ड ये
जोकर, क्वीन, किंग। 3 फेस कार्ड होते हैं सब में, जोकर, क्वीन, किंग। इसमें फेस बना होता है, आप देखेंगे प्लेइंग कार्ड में। तो 3 इसमें, 3 3 3। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 3 4 जा 12। फेस कार्ड कितने हुए? 12 फेस कार्ड हुए। इसके बाद एक तीसरा भी कार्ड आता है जिसको हम कहते हैं ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड होता है। ऑनर कार्ड का मतलब होता है जिसको थोड़ा ज़्यादा हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसको ऑनर कार्ड कहते हैं। जिसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑनर कार्ड कहते हैं। ऑनर कार्ड में ये 10 भी आ जाता है। कुछ बुक में 10 लिखा है, लेकिन मैक्सिमम बुक में ऑनर कार्ड में 10 नहीं लेते हैं। ऑनर कार्ड में जे, क्यू, के एंड ए। तो ऑनर कार्ड में एस आ जाता है, किंग आ जाता है, क्वीन आ जाती है और जैक आ जाता है। तो ऑनर कार्ड 4 यहाँ हो जाता है, 4 यहाँ, 4 4। टोटल ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 16 हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। अब डाइस से रिलेटेड देखो, अगर एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 एलिमेंट्स आते हैं हमारे। आप लोगों ने पहले सीख लिया है, एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आता है। 1 2 3 4 5 6। और आप लोगों के एग्जाम में 2 डाई वाला आता है। तो डाइस को अगर हम करते हैं, डाइस को करते हैं मतलब 2 डाई जब करते हैं तब क्या आता है ये देखो। पहले का 1, दूसरे का भी 1, पहले का 1, दूसरे का 2, पहले का 1 3 1 4 1 5 1 6। थ्रो करते हैं तो ऐसा आता है। पहले हमने क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर सबका 1, सेकंड नंबर पर 1 2 3 4 5 6, फिर सेकंड पर सब में 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सेकंड वाले में सब में फर्स्ट नंबर 2 और सेकंड नंबर 1 2 6, फिर से 3 और नंबर 1 2 6, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हो जाता है डाइस को थ्रो करने पर। 1 1 1 2 पहले फर्स्ट रो में 1 लिखो और 1 2 6 दूसरा नंबर, दूसरे रो में 2 लिखो 1 2 6 दूसरा नंबर, 3 लिखो फिर 1 2 6 दूसरा नंबर, 4 लिखो 1 2 6 दूसरा नंबर, 5 लिखो 1 2 6 दूसरा नंबर, 6 लिखो 1 2 6 दूसरा नंबर। डबलेट कौन कौन से इसमें डबलेट कहा जाता है? कितने डबलेट नंबर्स आए हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6, दैट इज नोन एज डबलेट। डायगोनल पर 6 टोटल डबलेट्स होते हैं। तो इस तरह से कॉइन का होता है। इसमें पूछा जाता है कि ऐसे पेयर्स बताओ कि जिनका सम जो है लेस देन 4 हो या जिनका सम 4 हो। तो देखो जिसका सम 4 है वो कितने हैं? 1 3 2 2 और 3 1। ये सबका सम क्या है? 4 है। इन सबका सम क्या है? 3 है। इन सबका सम क्या है? 2 है। इनका 4। इन सबका सम क्या है? 5 है। इन सबका सम क्या है? 6 है। इन सबका सम क्या है? 7 है। इन सबका सम 8 है। इन सबका सम
9 है, इन सबका सम 10 है और इन सबका सम 11 है, इसका सम 12 है। तो डाइस के जो नंबर्स होते हैं उनका सम देखो 2 भी होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. How many element whose sum is 12? Only one. How कमेंट में लिखो। हमने क्या क्या बताया पहले सुन लो एक बार। प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग ऑफ द चांसेज आर नोन एज प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी हमने बताई, श्योर इवेंट बताया, इम्पॉसिबल इवेंट बताया, और कॉम्प्लीमेंट इवेंट हमने नहीं बताया, उसको भी देख लो। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है? सपोज कि ये देखो हमने लिखा हुआ है, एक डाइस को थ्रो किया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आया, तो 3 की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो क्या आ गया? 1/6। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी नॉट 3। तो नॉट 3 ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं जिनमें 3 नहीं है, 5/6। तो प्रोबेबिलिटी नॉट 3 को ऐसा भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी बार 3 भी पढ़ा जाता है, 5/6। तो एक प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/6, दूसरी प्रोबेबिलिटी आई ई नॉट 5/6, दोनों प्लस कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1। जब कोई भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाए तो दोनों जो है